और इंडिया में तो नहीं बट वर्ल्ड वाइड ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा कह रहा है राजमा चावल और कड़ी चावल, पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हो और साथ साथ समुंदर है। आई गॉट क्वालिफाइड इन द ईयर 2006, लेकिन 4 साल मुझे मेंबरशिप लेने में लगे। सीएस बनने के बाद आपकी पहली सैलरी कितनी थी? मैं फैमिली को टाइम देता हूँ जब मैं वेकेशंस पे जाता हूँ। आपने ब्रेकअप से कैसे रिकवर किया था? सुनने वाले को लगता है पागल हो गया, झूठ बोल रहा है, बट यस आई डिड दैट। हाँ जी, कैमरा रोलिंग है। तो बच्चे फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना Q&A सेशन। दिस इज CS अमित वोरा, आपका दोस्त, होस्ट, मेंटोर, गाइड, टीचर, फिलोसफर। जो बोलना है बोल दो यार, बड़ा भाई बोल दो, जो बोलना बोल दो, राइट। तो बच्चे आप सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, राइट, क्रेजीएस्ट क्वेश्चंस। हम इसको थोड़ा सा इनफॉर्मल रखेंगे। दिस इज अबाउट मी, दिस इज अबाउट अमित वोरा एज अ पर्सन। तो हम इसको कैजुअल रखेंगे, नो फॉर्मेलिटीज, राइट। तो बहुत सारे बच्चों ने अपने क्रेजी क्वेश्चन पूछे थे। पता नहीं क्यों बच्चे मुझसे अलग अलग करके क्वेश्चन पूछना चाहते थे एंड क्वेश्चंस भी अजीबोगरीब। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए हम लोग एक अपॉर्चुनिटी दें, आपको भी और मुझे भी, आपको मुझसे कुछ भी पूछने की और मुझे आपको अपने बारे में और ज़्यादा बताने की। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, देयर इन माय स्क्रीन। और कल बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसमें से जो भी क्वेश्चंस हम पढ़ पाए, जितनों को समझ पाए, शॉर्टलिस्ट कर पाए, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। लेकिन बच्चों ने, सब लोगों ने पर्सनल क्वेश्चंस ही पूछे हैं। इट्स नॉट अबाउट करियर एंड एवरीथिंग एनीथिंग, बट इट वाज जस्ट लाइक कि सर आपके पर्सनल स्टैटिस्टिक्स हमको जानने हैं, ओके। एक बच्चे ने सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा वो ये पूछा है कि सर इतने यूनिक डिज़ाइन वाले स्पेक्स कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ से लाते हो? थैंक यू जी, थैंक यू फॉर दी कॉम्प्लीमेंट बोलूँ या क्या बोलूँ इसको। यार स्पेक्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ सप्लायर्स हैं मेरे फिक्स दिल्ली के अंदर, जिसमें मोंगा ऑप्टिशियंस इज देयर, हिमालय ऑप्टिकल्स इज देयर, जेम ऑप्टिशियंस, दयाल ऑप्टिकल्स है। इसके अलावा हम बात करें तो दृष्टि है, दिल्ली में खान मार्केट में सबसे बड़ा जो दुकान है, जो शॉप है, स्टोर है, वो दृष्टि का है। दृष्टि के खान मार्केट में 3 स्टोर्स हैं और ये लोग मेरे रेगुलर सप्लायर्स हैं और इनके पास जब भी कोई अच्छा प्रोडक्ट आता है, दे नो माई टेस्ट, दे नो माई टेस्ट बड्स किससे सेटिस्फाइड होने वाले मेरे, तो दे सेंड मी द पिक्स एंड घर पे भेज देते हैं। और जो भी मुझे अच्छा लगता है, जो भी मेरे फेस पे सूट करता है, वो मैं बाय कर लेता हूँ, दैट्स इट। तो एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपकी हाइट कितनी है? हाइट, आई मीन सीरियसली क्या करना है हाइट का? मेरी हाइट जनरली जब आप लोग मुझे कैमरा पे देखते हो और कभी जब मैं आपको मीटअप पे मिलता हूँ या कभी मैं अनअकैडमी बैंगलोर जाता हूँ या कोई भी स्टूडेंट कभी यहाँ ऑफिस में हमारे मिलने आता है, तो वो कहता है कि सर आपकी हाइट बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, हमें पता नहीं था कि आप इतने लंबे हो। माई हाइट इज 6'1" और शूज़ पहन के कभी कभी 6'2" के आसपास, 6'3" के आसपास शायद हो जाती है, बट यस माई हाइट इज 6'1". तो अजीब क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन, बच्चे का जो दिल करे वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा कह रहा है राजमा चावल और कड़ी चावल दोनों ही नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, आपको राजमा चावल अच्छे नहीं लगते? नहीं लगते। कड़ी चावल भी नहीं। सर अच्छा क्या लगता है? आई लाइक दाल चावल, माँ के हाथ के दाल चावल, which I keep on missing for last more than 5 years now. She's not there with us, but दाल चावल वो भी माँ के हाथ के। सर पिज्ज़ा और बर्गर दोनों ही नहीं। अगेन रॉन्ग क्वेश्चन, जैसे राजमा चावल और दाल चावल, कड़ी चावल नहीं, ऐसे ही पिज्ज़ा और बर्गर भी नहीं। आई लव स्ट्रीट फूड, लेकिन वो स्ट्रीट फूड इंडियन स्ट्रीट फूड। इंडियन स्ट्रीट फूड में भी गोलगप्पे। आई नो जनानियों वाला, लेडीज़ वाला शौक है, लेकिन आई लव गोलगप्पे, यस। लेकिन वो गोलगप्पे वो पानी वाले भर के नहीं खाता मैं, वो जिसके अंदर वो दही वगैरह, कर्ड वगैरह डाल के वो भर हुए गोलगप्पे बोलते हैं ना, दिल्ली में, पंजाबी में या वेस्ट दिल्ली में बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे। एंड स्ट्रीट फूड में आई लव दिल्ली। मैं कहीं भी जाता हूँ, आई हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस इन इंडिया, बी इट मुंबई और बी इट कोलकाता और राजस्थान, लेकिन जो दिल्ली का जो स्ट्रीट फूड है उससे कोई बीट नहीं कर पाता। तो देसी स्ट्रीट फूड, नॉट दिस मैक्सिकन और इटालियन और सो। तो बच्चा यहाँ पर पूछ रहा है कि सर आर यू अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन? यार एक्चुअली में बोथ। मेरे को माउंटेन और बीचेस दोनों पसंद हैं
और दोनों एक साथ पसंद है। मुझे खाली बीचेस में मज़ा नहीं आता, मुझे खाली माउंटेन्स पे भी मज़ा नहीं आता। आई लव माउंटेन्स विद बीचेस। और इंडिया में तो नहीं बट वर्ल्ड वाइड ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर ये सेक्सी कॉम्बिनेशन, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज दिस इज अमित वोरा। तो वो जो आउटलुक है, वो जो एटमॉस्फेयर में जो सुकून होता है ना, वो माउंटेन और बीचेस जो एक साथ जगह है। सर आपको ऐसी कोई जगह पता है? मेरी जो फेवरेट है दैट इज वैंकूवर। जो वैंकूवर है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ये बीचेस और माउंटेन्स का बेस्ट डेडली कॉम्बिनेशन मिलता है। और जब आप वैंकूवर से विस्लर जाते हो, इट्स अ हाईवे बेसिकली ऑफ 125 किलोमीटर्स। वो बहुत सुंदर हाईवे है, उसको सी टू स्काई हाईवे बोलते हैं। आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी के साथ साथ पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हो, साथ साथ समंदर है। तो देयर इज अ सी, और सी के साथ साथ आप पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हो। दैट्स ब्रेथ टेकिंग, द बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ एवर। बहुत अच्छा है। बच्चे कह रहे हैं कि सर एट व्हाट एज यू क्वालिफाइड CS? यार क्वालिफाइड CS में दो बातें होती हैं। पहली चीज़ कि सर आपने CS कब क्वालिफाई की, में एग्ज़ाम कब क्वालिफाई की, या दूसरी चीज़ कि सर आपको मेंबरशिप कब मिली। मैंने 2003 दिसंबर में फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था, क्लियर हुआ, फरवरी में रिजल्ट आया। 2004 में दिसंबर में 2004 में मैंने एक्जी का एग्ज़ाम दिया था, 2005 में प्रोफेशनल का दिया था। हम फाउंडेशन इंटर फाइनल बोलते थे। तो फरवरी 2006 का जब रिजल्ट आया था तो उस टाइम पर मेरी CS फाइनल क्वालिफाई हो गई थी 2006 में। बट आई गॉट मेंबरशिप इन 2010। 2010 में मुझे मेंबरशिप मिली थी 4 साल के बाद। वो भी बताता हूँ क्यों। मेरा मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेंगे एक बार। 11 जनवरी 2010 की मेरी मेंबरशिप है। तो कल मेरा वो दिन है 11 जनवरी का, जब मेरी मेंबरशिप को 15 साल पूरे हो जाएंगे। आई गॉट क्वालिफाइड इन द ईयर 2006, लेकिन 4 साल मुझे मेंबरशिप लेने में लगे। सर ऐसा क्यों? इंटर्नशिप वगैरह ना, इंटर्नशिप तो मेरी पहले ही क्लियर हो गई थी, इंटर्नशिप तो मेरी पहले ही कंप्लीट हो गई थी। लेकिन आई वॉज इन टीचिंग। मैं CA फाइनल, CA इंटर, CS एक्जी के बच्चों को पढ़ाता था। मैंने आपको बता रखा कि मैं तो साथ साथ ही पढ़ाना शुरू हो गया था। मैं खुद CS एक्जी में था और मेरे बैच में CS एक्जी के 100 बच्चे हुआ करते थे। एंड आई यूज टू टेल देम कि नहीं जी मैं तो CS बन चुका हूँ। और मैं क्या करता था कि बच्चों को दिल्ली में पढ़ाता था, खुद अपना जो एग्जामिनेशन है वो पलवल सेंटर हरियाणा में देने जाता था कि कोई पहचाने ना, राइट। तो अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन क्या था? हाँ, क्वालिफाइड CS। तो ये हमें समझ आ गया कि 2006 में क्वालिफाई किए एग्जाम्स एंड 2010 के अंदर आई गॉट माई मेंबरशिप। 11 जनवरी 2010 को मेंबरशिप मिली थी। आज शायद 10 जनवरी है, आज 10th ऑफ जनवरी है, 10th। कल 11th ऑफ जनवरी है ना? हाँ, ये 11th डे ऑफ जनवरी 2010। अब ये आप लोग देख पाएंगे या मेरी टीम इस पर जूम इन करेगी बाद में या क्या, आई डोंट नो। बट पॉइंट इसके 11 जनवरी 2010, तो कल मेरी मेंबरशिप को 15 साल होने वाले हैं। कल मेरी मेंबरशिप को 15 ईयर्स होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ। और अगर हम बात करें तो मैंने अगले ही साल 2011 का ये ना 2012 से मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो मेरी प्रैक्टिस को 13 साल कंप्लीट होने वाले हैं। मेरी मेंबरशिप को मेरी प्रैक्टिस को 14 साल कंप्लीट होने वाले हैं। मेरी मेंबरशिप को 15 साल कंप्लीट होने वाले हैं। मुझे पढ़ाते हुए 21 साल कंप्लीट होने वाले हैं। मैंने जब 2010 में अपनी मेंबरशिप ली थी, 2011 में प्रैक्टिस शुरू की थी, तो वो 1 साल का जो समय था वो मेरा जॉब का था। मैंने 3 कंपनीज में जॉब की थी। यहाँ पर बच्चा पूछ रहा है कि सर आपकी पहली सैलरी कितनी थी एज अ कंपनी सेक्रेटरी? CS बनने के बाद आपकी पहली सैलरी कितनी थी? बच्चे, जब मैं CS बन चुका था, मतलब मैं आपको 2007 और 8 का टाइम बताता हूँ, जब मेरे पेपर क्लियर हो चुके थे, लेकिन मेरे को मेंबरशिप नंबर तो मिला नहीं था। मेंबरशिप नंबर क्यों नहीं मिला था? मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं सारा दिन पढ़ाता था, उससे पहले मैं जॉब भी करता था और सारा दिन मैं पढ़ाता था। और उधर क्या था, ROC की 15 दिन की ट्रेनिंग, ऑफिशियल लिक्विडेटर की 15 दिन की ट्रेनिंग, उसके अलावा GMCS, MSOP, SMTP जो मर्जी बोल दो, वो 15 दिन की रेजिडेंशियल होती है। ICSI की वो भी होती थी। और 15 दिन का मतलब 2 हफ्ते नहीं होता, 3 हफ्ते होता है, 5 डेज होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो मैं वो सब कर ही नहीं पा रहा था। तो 6 महीने के बाद जब बच्चों का बैच खत्म होता था तो मुझे 1 हफ्ता मिलता था छुट्टी, और उस 1 वीक के अंदर मैं कुछ पार्शियल ट्रेनिंग पूरी करके वो आ जाता था। तो इस चक्कर में मेरे मेंबरशिप जो है वो 2010 में मिली थी, राइट। बट मेरी फर्स्ट सैलरी की जो आप बात कर रहे हो, 2007 के अंदर
जब मैं CS बन चुका था, मतलब क्वालिफाई हो चुका था, मेंबरशिप नंबर नहीं मिला था, तो इंडो आर्या सेंट्रल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी पंजाबी बाग में, वहाँ मेरी पहली सैलरी लगी थी। और जो पहली सैलरी जो मेरे को उस टाइम पे मिली थी दैट वाज 80,000 रुपीज़ पर मंथ, 80,000 रुपये पर मंथ। डिसाइड 70 हुआ था, लेकिन पहले ही महीने में उन्होंने मेरी सैलरी जो थी वो 80,000 रुपये पर मंथ जो ऑन पेपर आई वो 80,000 रुपये पर मंथ आई। और फिर 3 महीने में मेरी सैलरी बढ़ भी गई थी। बट मोरल ऑफ द स्टोरीज कि मेरा जो पहला सैलरी पैकेज था 2007 में वो 10 लाख रुपये का रहा था, डिपेंडिंग अपॉन माई नॉलेज। मेरी नॉलेज अच्छी थी, मैं उस कंपनी को पहले से जानता था, मैंने अपनी इंटर्नशिप भी वहीं पर की थी कुछ महीने, 6 महीने की। तो वहाँ पर जो ओनर थे पवन कुमार, ओनर कह रहा हूँ, जो CFO थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड कंपनी सेक्रेटरी, वो थे पवन कुमार रस्तगी सर। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा अमित आर कंपनी नीड यू। मैंने कहा सर मेरे पास तो मेंबरशिप नंबर भी नहीं है। तो वो तो मेरे पास है ना, कंपनी के रिकॉर्ड में तो मैं ही हूँ CS। तब फॉर्म 32 जाता था कंपनी सेक्रेटरी का, जैसे अभी DIR 12 जाता। तो उन्होंने कहा कि यू नीड नॉट बी वरीड अबाउट, तो मैं देख लूँगा और आई विल मैनेज इट। तो वो वाली कहानी थी, राइट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें ये समझ आता है कि मेरी सैलरी पैकेज पहला 10 लाख रुपये था विदाउट मेंबरशिप नंबर इन द ईयर 2007-8 की बात कर रहा हूँ। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था अगस्त 2008 में, उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। हाँ जी, तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपके पर्सनल क्वेश्चन है मेरा कि आप फैमिली को टाइम कब देते हो? पूरा टाइम तो या पढ़ाते रहते हो या पढ़ते रहते हो? यस, मैं फैमिली को टाइम कब देता हूँ यार? देखो, जेन्युइनली बोलूँ, मक्खन मारने के लिए नहीं, आई एम मोर क्लोजर टू यू गाइज एज कम्पेयर टू द फैमिली, बिकॉज यू गाइज आर लाइक माई फैमिली ओनली। यार तुम लोग एक बात बताओ, जेन्युइनली बताना, जितना समय, जितना टाइम अपने मम्मी पापा के साथ गुजारते हो, अपने सिबलिंग्स के साथ गुजारते हो, अपने दोस्तों के साथ गुजारते हो, उससे ज़्यादा टाइम तो तुम मेरे को देखते हो, इधर लाइव और रिकॉर्डेड, इधर ऑन अनअकैडमी ऐप और यूट्यूब। लेकिन देखते तो मुझे, नोट्स भी मेरे ही पढ़ते हो, चार्ट भी मेरे ही पढ़ते हो। तो जिस तरीके से तुम सारा अटेंशन मुझे देते हो, उसी तरीके से मेरा सारा फोकस तुम पे ही होता है। तो हमें सर इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। मैं फैमिली को टाइम देता हूँ जब मैं वेकेशंस पे जाता हूँ। हमें सर वेकेशन पे कब जाते हो? जब भी कोई क्लाइंट मीटिंग होती है इंडिया के बाहर की, तो मैं फैमिली को ले जाता हूँ साथ में। कभी वाइफ को ले गया, कभी बच्चों को ले गया, कभी 1-2 बार पापा भी साथ चले गए। तो इस तरीके से आई मैनेज। लेकिन हाँ, अगर आप बोलो कि हमें सर आप वीकली बेसिस पे टाइम देते हो, डेली बेसिस पे टाइम देते हो, मंथली बेसिस पे टाइम देते हो, तो नहीं देता हूँ और नहीं दे पाता हूँ। शायद मैं यही बोलूँगा, नहीं दे पाता हूँ। सुबह बच्चे अब तो बड़े हैं तो स्कूल वगैरह जाते हैं। तो मेरा बड़ा बेटा 11th के अंदर है, इधर 16 ईयर्स नाउ। तो स्कूल जाते हैं वो लोग, तो हम लोग इकट्ठे उठते हैं, वो स्कूल जाते हैं, मैं ऑफिस में होता हूँ। उसके बाद मैं रात को ही उनसे मिलता हूँ, वो भी शायद 1 या 2 मिनट के लिए, दैट्स इट। तो नहीं मिल पाता हूँ। बट हाँ, दिल्ली में मैंने उनके साथ कुछ नहीं देखा है, नो इंडिया गेट, नो नथिंग। शायद ताजमहल भी कभी 15 साल पहले उनके साथ देखा होगा जब वो पैदा हुए थे। लेकिन हाँ, अब्रॉड में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो मैं फैमिली को वेकेशंस पे टाइम देता हूँ, वो भी आधा दिन जब मैं क्लाइंट मीटिंग से आ जाता हूँ तब। बट माई फैमिली अंडरस्टैंड दिस एंड दे रिस्पेक्ट माई एफर्ट्स, दे रिस्पेक्ट माई ड्रीम्स, दे रिस्पेक्ट माई लव एंड अटेंशन टुवर्ड्स यू। अब आप लोग रात को जब भी व्हाट्सएप करते हो, मैं रिप्लाई करता हूँ, तो कौन सी वाइफ अलाउ करेगी यार कि मेरे साथ है बेडरूम में और आई एम स्लीपिंग और तो फ़ोन पे लगा हुआ? बट दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। तो जितना शायद मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरी फैमिली भी उतना आपके बारे में सोचती है। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप एनुअली कितना अर्न करते हो? एक्सपेंसेस मत बताइएगा, वो तो हमको पता है। 15 लाख रुपये साल का खर्चा है, साल का नहीं है, महीने का। पता नहीं बच्चे ने साल का क्यों लिखा है। अच्छा, बच्चे ने पॉडकास्ट देखा होगा, 15 लाख रुपीज़ पर मंथ इज एक्सपेंस, इसको छोड़ दें साइड में। अर्निंग यार ये बतानी पड़ेगी कैमरे में, सच्ची एस्टिमेट दे दो यार। मैं ना सोर्सेज ऑफ इनकम बता देता हूँ, ठीक है? सोर्सेज ऑफ इनकम, आई टीच, आई एम एन एडुकेटर। तो कुछ पैसे मुझे जो है वो अनअकैडमी से आते हैं, है ना। तो मेरी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब में आप सब लोगों का, आपके माँ बाप का, आपकी इनकम का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा आई एम इन प्रैक्टिस। तो जो मेरी फर्म है अमित वोरा एंड एसोसिएट्स, कतूरिया सीजा एंड एसोसिएट्स, पहले मैं रिचकॉप सर्विसेज LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर था। तो यहाँ से मेरे कुछ इनकम्स आती हैं। इसके अलावा कुछ कंसल्टेंसीज हैं मेरी, लाइक हल्दीराम इज देयर, लाइक परफेक्टी ग्रुप। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है। परफेक्टी ग्रुप है जो आपको अल्पेनलीबे, सेंटर फ्रेश, ये वाली कंपनी है। सुधीर पावर, जिसके ग्रीन कलर के जनरेटर्स आपने कभी देखे होंगे। DS ग्रुप मतलब पल्स टॉफी वाला, रजनीगंधा पान मसाला वाला ग्रुप।
ये हैं क्लाइंट। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात करूँ तो लुलुलेमन इज हियर। लुलुलेमन इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड अपैरल ब्रांड जो कि यूएस कनाडा से ओरिजिनेट हुआ था। अभी उसके काम के लिए मैं गया भी था, आपको पता है। और अपोटो एक फूड फ्रेंचाइज है, जैसे आप मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग वगैरह को देखते हो। दे आर बेसिकली कनाडा बेस्ड और अभी उनके दुबई में भी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर भी मैं उनका काम देख रहा हूँ। तो ये सोर्सेज ऑफ इनकम है मेरे। तो एक हो गया टीचिंग से, दूसरा हो गया प्रैक्टिस से, तीसरा हो गया मेरा कंसल्टेंसी एडवाइजरी से। एडवाइजरी एंड प्रैक्टिस आर डिफरेंट। प्रैक्टिस में होता है यू हैव टू डू फाइलिंग एंड ऑल दैट। एडवाइजरी इज लाइक कंसल्टिंग। एडवाइजरी में करता हूँ EY के साथ, अर्नेस्ट एंड यंग के साथ करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम कुछ फ्रेंड्स हैं जो कंस्ट्रक्शन में हैं, और जो फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन में हैं, बिल्डिंग में हैं, उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत पैसे लगा रखे हैं। आप में से कोई अगर हमारे ऑफिस आया हो दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, तो हमारे घर के आसपास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें से थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ में, थोड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में तुम्हारे भाई का पैसा लगा हुआ है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो मेरी फादर की मैंने एक फर्म बना रखी है, RV पब्लिकेशंस। इसके अलावा मैंने अपनी फर्म बना रखी है, पूरा क्लासेस। इसके अलावा मेरी HUF हैं। इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनके भी अकाउंट्स वगैरह, उनके भी HUF को यूज़ कर लेता हूँ। तो बिज़नेस के लिए सबकी फर्म्स हैं और सबके अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो बस ये छोटा मोटा सा बिजनेस है। बट हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट जो हुई हैं वो हमारी CS से हुई है। आई वॉज नॉट हैविंग एनी थिंग विद मी। मैंने जो कुछ भी अटेन किया है लाइफ में सब कुछ यहीं से किया है, और फिर उसको धीरे धीरे वाइजली ग्रो किया। इसके अलावा एक लास्ट सोर्स है मेरा, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं, और उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता हूँ। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत करता हूँ, आई लव येलो मेटल, तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इन सबसे बस दाल रोटी चल जाती है मक्खन के साथ। और टच वुड, मतलब मुझे लगता है कि आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आपको कुछ भी लेना है, कभी भी लेना है, तो आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सेकंड थॉट की ज़रूरत ना पड़े। एंड टच वुड, आई हैव बीन द फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड, एंड भगवान की हमेशा मेहर रही है। एंड माय मॉम इज देयर सिटिंग नेक्स्ट टू गॉड नाउ, तो शी ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ दैट। अब कभी भी अगर भगवान इधर उधर ध्यान जाने लगता है तो मेरी मम्मी डंडा कर देते हैं, देख मेरे बेटे को ये चाहिए, तो इससे दैट। और बच्चा कह रहा है कि सर आपने ब्रेकअप से कैसे रिकवर किया था? कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। एक बच्चे ने बोला है कि सर क्वेश्चन तो नहीं है, बस प्लीज़ एक मीट एंड ग्रीट ऑर्गेनाइज कीजिए बच्चों के साथ। पक्का बच्चे 100%। वुड लव टू मीट आवर इंस्पिरेशन वंस इन अ लाइफ फॉर श्योर। पक्का बेटा, जैसे ही टाइम मिलता है, थोड़ा सा अभी किताबों पे काम कर रहा हूँ, नए बैचेस स्टार्ट हुए और उसके लिए अभी बुक्स और अमेंडमेंट्स और वो सब चल रही है। तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, फरवरी में 15 से लेकर 25 के बीच में विल प्लान समथिंग बिग। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर अगर आप एक लेटर लिखो 17 ईयर ओल्ड अमित वोरा को, तो उसमें आप क्या लिखोगे? ये ना मैं अलग से बताऊँ, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं मेरे यंगर वर्जन को क्या बातें बताना चाहूँगा, मैंने कौन सी गलतियाँ करी थी। ये मुझे लगता है इसकी एक अलग वीडियो बननी चाहिए, मैं पक्का आप लोगों से ये शेयर करूँगा। एक बच्चा पूछता है कि सर आपकी नेटवर्थ कितनी है? और मैंने आपको बताया कि थोड़ी बहुत इधर उधर इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ रेंटल इनकम आती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और कुछ बैंक से कुछ रिटर्न्स वगैरह आते हैं, और कुछ फाइनेंस का बिजनेस है दोस्तों के साथ, कुछ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। बस यही सब है। नेटवर्थ ऐसे नहीं पता, बैलेंस शीट और अकाउंट्स में नहीं दिखता। मैं मतलब कमाऊँ भी मैं, फिर हिसाब भी मैं ही रखूँ, हिसाब लोग रखेंगे। बच्चा कह रहा है कि सर आपने CS की सेल्फ स्टडी की थी, तो आपने इतनी अच्छी इंटरप्रिटेशन कैसे सीखी विदाउट क्लासेस? यार मैंने बहुत तपा है, मैंने बहुत मेहनत की है। आई यूज टू, उस ज़माने में भी आई यूज टू स्टडी अराउंड 18-19 घंटे डे। सुनने वाले को लगता है पागल हो गया, झूठ बोल रहा है, बट यस आई डिड दैट। मैं बहुत पढ़ता था, मैं आज भी बहुत काम करता हूँ, और आई स्टडी लाइक हेल। मैं आज भी बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। आप लोगों ने अभी मेरे YouTube पे अगर सेशंस देखे हैं हाल फिलहाल में गवर्नमेंट कंपनी वगैरह, अब समझ जाओगे यार क्या कनेक्टिविटी है। तो मैं बहुत पढ़ता हूँ, कनेक्टिविटी मेहनत और पढ़ने से आती है। सर आप 3 घंटे सो के कैसे गुजारा कर लेते हो? हैबिट है बच्चे, पिछले 21 साल से तो कर रहा हूँ। मैं 3 घंटे नहीं सोता, मैं आपको बताता हूँ। आई स्लीप बाय 2:30-3 o'clock इन द मॉर्निंग
आई वेक अप बाय 6-6:30 इन द मॉर्निंग, तो 3-3.5 घंटे का वो स्लॉट होता है, 3 घंटे मान लो। फिर उसके बाद में मैं 1.5 घंटे का एक नैप दिन में ले लेता हूँ, मतलब मैं 2 किश्तों में सोता हूँ, 3 घंटे और 1.5 घंटा, ये मेरा शेड्यूल रहता है। और अगर मैं बात करूँ सर तो दिक्कत नहीं होती है। क्यों दिक्कत नहीं होती है? क्योंकि मैं खाना कम खाता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है, आपकी सेहत से तो देख के नहीं पता चलता, मैं पानी भी पीता हूँ तो वो उससे वेट बढ़ जाता है, वो एक अलग बात है। बट पॉइंट इज कि आई जस्ट प्रेफर टू फॉलो OMAD इज 1 मील अ डे, तो वो मेरी कोशिश रहती है। हाँ, वो मील में मैं गोलगप्पे भी खा सकता हूँ और उसमें मैं दाल चावल भी खाता हूँ, दाल चावल नहीं खाता हूँ, उसमें मैं कुछ भी अच्छा पंजाबी फूड खा सकता हूँ। तो बट आई प्रेफर 1 मील अ डे एंड इट कीप्स मी एक्टिव, इट कीप्स मी हेल्दी, इट कीप्स मी अलाइव। बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन इतना फेमस नहीं था जब आपने CS करी, तो सर आपको कैसे CS के बारे में पता था जब कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन इतना फेमस नहीं था? मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था, मैंने उसमें भी ये बात बताई थी कि मेरा एक फ्रेंड था, उसके फादर जो है वो CS करवाना चाहते थे उसको, और वो उसको लेके गए CS का फॉर्म भरने के लिए ICSI प्रसाद नगर। मुझे भी साथ ले गए, सोसाइटी में ही रहते थे हम लोग, मतलब मोहल्ले में, सोसाइटी इज़ अ बिग वर्ड, गली मोहल्ले के दोस्त थे, तो उसके साथ साथ मुझे भी ले गए। तो हम लोग चले गए, इस लालच में चले गए कि चले यार वहाँ टाइम करोड़ है, करोल बाग है, तो वहाँ पर थोड़ी कपड़ों वपड़ों की जीन्स की शॉपिंग भी कर लेंगे। तो जब वहाँ गए तो वहाँ पर उसके फादर ने, हम लोग ICSI के ऑफिस में एंटर करे तो उसके फादर ने वो 100 रुपये दिए और बोला मेरे बेटे के लिए प्रॉस्पेक्टस दे दो। तो प्रॉस्पेक्टस था 50 रुपीज़ का, तो उन्होंने बोला कि जी 50 रुपीज़ चेंज ले जाओ, तो उसने कहा 50 रुपीज़ तो है नहीं, इनके फादर ने बोला, उसने कहा जी तो हम नहीं दे सकते प्रॉस्पेक्टस। तो उसके फादर ने बोला अच्छा एक काम करो, छुट्टे नहीं है ना, 2 प्रॉस्पेक्टस दे दो। तो बोले हमने तेरा भी ले लिया, तेरा भी फॉर्म भरा, तू भी CS करेगा। तो ये मेरी लाइफ की सच्चाई है कि मैंने CS प्लान नहीं किया था, मुझे CS का C भी नहीं पता था। इट्स नॉट लाइक कि मैथमेटिक्स वगैरह एंड ऑल दैट नहीं होता इसलिए मैंने किया, मेरी थ्योरी स्ट्रॉन्ग थी, नहीं, रियल जो स्टोरी है वो ये है कि मुझे CS का C भी नहीं पता था, और मैंने वो 50 रुपये का शायद खुले अगर मिल जाते मेरे फादर के दोस्त को तो शायद मैं CS करता भी नहीं। बट अगेन डेस्टिनी, गॉड हैज़ प्लान समथिंग फॉर मी, और भगवान चाहता था कि मैं एक अच्छे लेवल पे ग्रो करूँ। एंड ट्रस्ट मी, आई लव दिस प्रोफेशन। You can actually feel that passion for company secretary course and company secretary student in my eyes, in the behavior, the words I use to greet, the words I always keep on using to greet you guys, and CS is love, yeah. This is not like, I mean, you guys are love you guys. मुझे लगता है बस यहीं पर रोकते हैं इस सेशन को, और अभी भी अगर किसी के क्वेश्चन रह गए हो तो माफ़ी, और फिर कभी मिलेंगे आप लोगों से। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, इफ़ यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू राइट अ लेटर टू योर 17-year-old अमित वोरा, तो व्हाट वुड बी दैट? उसके लिए मैं आई प्रॉमिस एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, कंटेंट दे दिया तुमने, पक्का बनाऊंगा अलग से। और दैट्स इट, दिस इज CS अमित वोरा, प्राउडली CS, and your Amit Vora sir. Thank you. Love you guys.